हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, बी एंड सी तीनों पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स पावर m आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 10y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो z इक्वल टू लॉग एक्स लेके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल चेंज हो जाएगा, जिससे हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस 1। ठीक है, आ जाएगा जहाँ पे डी इक्वल टू होगा डी ओवर डी जेड। ठीक है, इस तरह से ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सिंपली डी जेड ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ एक्स। ठीक है, ये तो ये रिप्लेस करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा तरीका हमारे पास, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड कोची आयलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन। आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो एज्यूम y इक्वल टू एक्स टू द पावर m। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1 माइनस 6m प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टूडेंट्स देखो सिंपली इसी तरह से हुआ जैसे डी माइनस 1, तो यहाँ क्या है इसे m माइनस 1 की जगह। ठीक है, यहाँ पे x डी वाई ओवर डी एक्स, जैसे यहाँ पे भी सिर्फ डी ओवर डी जेड आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे माइनस 6m। ठीक है, एंड माइनस 1 इक्वल टू माइनस 10 सॉरी प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जब ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 इक्वल टू 0, या हम कहें m माइनस 3 सॉरी m माइनस 2 एंड m माइनस 5 इक्वल टू 0, या m इक्वल टू 2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या जाएगा। सो होमोजेनियस सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स टू द पावर 5। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x5 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स adapted to कोची-आयलर। ठीक है, तो अगर हम देखें राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम की राइट हैंड साइड क्या है, वो है हमारे पास 3x
टू द पावर 4 प्लस 6x3। अगर एक्स क्यू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स क्यू 3x प्लस 6। ठीक है, नाउ सिंस एक्स क्यूब, ठीक है, एंड एक्स टू द पावर 4, दोनों ही, क्योंकि दोनों ही दो ही पावर आ रही थी हमारे पास, एक्स क्यू और एक्स पावर 4 आर नॉट इन होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, वाई पी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू। ठीक है, अब हमें ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाई पी का डेरिवेटिव निकालें तो 4a एक्स क्यू प्लस 3b एक्स स्क्वायर एंड डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमें इक्वेशन में पुट करनी है दोनों ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12a एक्स स्क्वायर प्लस 6b एक्स। ठीक है, अब इसको हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इंटू 12a एक्स स्क्वायर प्लस 6b एक्स माइनस, ठीक है, माइनस कितना था 6x। ठीक है, तो माइनस 6x और हो जाएगा 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 10a एक्स टू द पावर 4 प्लस b एक्स क्यूब। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आ रहे थे साइड में, यानी कि 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब। ठीक है, ये हो गए। तो अब देखो x टू द पावर 4 के अगर कोफिशिएंट में यहाँ से कंसीडर करना चाहूँ तो x टू द पावर 4 चलो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब कोफिशिएंट देखें इसके तो 12a। ठीक है, ये एंड इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो भी हमारे पास x क्यू आएगा, तो -24a। ठीक है, -24a। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमारे पास प्लस 10a। ठीक है, एंड अब एक्स क्यू के कोफिशिएंट देखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6b। ठीक है, एंड यहाँ से देखें तो हमारे पास आ जाएगा -18b। ठीक है, एंड प्लस 10b। ठीक है, इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये हो गया 12a माइनस 24a और -2a। ठीक है, तो -2a एक्स टू द पावर 4। ठीक है, और ये टर्म आ जाएगा हमारे पास -2b एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 2a कंपेयर करें तो -2a इक्वल टू 3, यानी कि a इक्वल टू -3/2 एंड -2b इक्वल टू 6, यानी कि b इक्वल टू -3। ठीक है, a एंड b की ये वैल्यू आ गई। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, सिंपली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/2 एक्स टू द पावर 4 -3x क्यूब। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 3/2 एक्स टू द पावर 4 -3x क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन Cauchy-Euler इक्वेशन यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू e टू द पावर t या t इक्वल टू log x। वही वाला जो हमने फर्स्ट स्टडी किया था, एज्यूमिंग x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। कंडीशन है y एट 2 इक्वल टू 4 एंड y डैश 2। हाँ y2 तो दोनों पर जगह हुआ नहीं, y डैश 2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कंडीशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू ई टू द पावर t, या हम कहें t इक्वल टू log x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास dy ओवर dy नहीं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो dt अगर यहाँ से हम देखें डेरिवेट करें दोनों तरफ, तो डेरिवेट करने पे क्या जाएगा d ओवर dt। ठीक है, इक्वल टू 1/x, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास ये ले लीजिए yx इक्वल टू कैपिटल yx। ठीक है, तो यहाँ से dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू 1/x dy ओवर dt। ठीक है, या हम कहें x dy ओवर dx इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास d कैपिटल y ओवर dt। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर, और ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्योंकि हम बार बार इसको यूज कर रहे होते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं डी -1 एंड वाई वेयर डी इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको हम यूज करें क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म सिंपली डी -1, ठीक है, एंड -4 एंड एक्स डी बाई डी, तो ये डी। ठीक है, एंड +4 यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको y। ठीक है, आप कैपिटल Y भी लिख सकते हो, बाद में हमें y वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। अब ये भी चेंज होगा क्योंकि x इक्वल टू तो क्या है हमारे पास e टू द पावर t। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 e टू द पावर 2t माइनस 6 e टू द पावर 3t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 2t माइनस 6 e टू द पावर 3t। ठीक है, सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 y इक्वल टू 4 e टू द पावर 2t माइनस 6 e टू द पावर 3t। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। क्या इसको कोई मेथड पूछा गया है, गिवन स्पेशल मेथड नहीं, एज्यूमिंग ये दिया है हमारे पास, कोई हमारे पास स्पेशल मेथड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले CF निकालते हैं। ठीक है, CF निकालने के लिए D की जगह m पुट करना है, सिंपली m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m माइनस 4 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास हो गया m इक्वल टू 4 एंड 1। ठीक है, m इक्वल टू 4 एंड 1, तो यहाँ से हम ले सकते हैं CF इक्वल टू C1 e टू द पावर 4। अब देखो याद रखना ये हमारे पास t के करस्पॉन्डिंग है, तो 4t। ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर t। अब e टू द पावर t इक्वल टू बेसिकली क्या है x। ठीक है, यहाँ पे तो इसका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं CF इक्वल टू C1 x टू द पावर 4 प्लस C2, ठीक है, x। ये हमारे पास CF हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ से मैं सिंपली निकाल रहा हूँ, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/FD एंड
क्यू अगर यहाँ पे x होता बट t है तो क्यू टी, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4, और ये है हमारे पास e टू द पावर 4 e टू द पावर 2t 4 e टू द पावर 2t माइनस 6 e टू द पावर 3t 6 e टू द पावर 3t, ठीक है। अब हमें पता है 1 अपॉन एफ डी एंड e टू द पावर a x इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ ए e टू द पावर ए एक्स, सिंपली एफ ए से बसरते एफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो हमें पता है m की जो वैल्यू आई थी 1 एंड 4 पे ही हमारे पास 0 होता, तो ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो 4 अपॉन 2 पुट किया तो 4 माइनस 10 प्लस 4, ठीक है। तो बचा -2 एंड e टू द पावर 2t माइनस 6 अपॉन 3 पुट किया तो हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4, ठीक है। ठीक है, 9 माइनस 15 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो जाएगा -2, ठीक है, एंड e टू द पावर 3t, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2t, ठीक है, -2 e टू द पावर 2t, और ये माइनस माइनस प्लस एंड 3 e टू द पावर 3t, बट वही e टू द पावर t इक्वल टू x अगर हम रिप्लेस करें तो -2x² प्लस 3x³, ठीक है, प्लस 3x³। तो यहाँ से कहते हैं सो yx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया c1 e टू द पावर 40 प्लस c2 e टू द पावर t, c1 e टू द पावर 40 प्लस c2 सॉरी 40 ने x की फॉर्म में लिखा जाए c1 x टू द पावर 4, ठीक है, c1 x टू द पावर 4 प्लस c2x प्लस c2x हो गया। उसके बाद -2x³ प्लस 2x² 3x³, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू के लिए कंडीशन है, एक तो y एट 1 इक्वल टू सॉरी y एट 2, ठीक, क्या कंडीशन थी, y एट 2 इक्वल टू 4 एंड y डैश 2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस का हमें यूज करना है। तो y एट 2, तो y एट 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास c1 बेसिकली y एट 2 पे हमारे पास गिवन क्या था, मैं कंडीशन को बार बार बोल रहा हूँ, ये थी 4, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू c1 एंड x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 एंड c2 माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू x², तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 8 24 प्लस 24 एंड y डैश अगर निकालें तो पहले हम y डैश निकाल लेते हैं। y डैश हो जाएगा हमारे पास y डैश x इक्वल टू 4 c1 x³ प्लस c2 माइनस 4x प्लस 9x², ठीक है, और ये भी हमारे पास 2 पर ही कंडीशन गिवन थी, y डैश 2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो y डैश 2 इक्वल टू -1 इक्वल टू अगर 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4 यानी कि 32 c1 प्लस c2 माइनस 8 प्लस 36, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। जब आप इनको सॉल्व करोगे, अब आपको इनको सॉल्व करना है दोनों कंडीशंस को, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक इक्वेशन, ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, c1 इक्वल टू आ जाएगा 5/3 एंड c2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -23/3,
23/24, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो जाएगा सी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, एक्स, और ये हो जाएगा -23/24, ये जो x टू द पावर 4 था, ठीक है, एंड -2x टू द पावर स्क्वायर प्लस 3x³, ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब ये हो गया तो अब हमें नेक्स्ट की तरफ मूव करना है, यानी कि थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स कोशिश हम करेंगे कि इक्वेशन में कुछ रिमूव हो जाए, कुछ हट जाए। तो जैसे इक्वेशन है हमारे पास एक्स डैश प्लस वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू साइन टी एंड एक्स डैश माइनस प्लस वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर हम ये 4c, ठीक है, अगर हम यहाँ से माइनस कर दें इनको तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास माइनस करने पर जाएगा x प्लस, तो एलिमिनेट कर दिया हमने 3y, तो x प्लस 3y इक्वल टू साइन टी, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू साइन टी, या हम कहें x इक्वल टू साइन टी माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये करेक्ट था ना, ठीक है, ओके, इसमें से माइनस है, ठीक है, x प्लस 3y, ठीक है, ये हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास हो गया x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू साइन टी माइनस 3y, x इक्वल टू साइन टी माइनस 3y। नाउ देखो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2, यूज इट इन 2, ठीक है, तो 2 में यूज कर लिया तो हमारे पास ऑब्वियसली हम यहाँ से x डैश भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो x डैश भी निकाल लेते हैं, x डैश यानी कि dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos t माइनस 3y डैश, ठीक है, तो x डैश की जगह हम ये पुट कर सकते हैं cos t माइनस 3y डैश, ठीक है, एंड प्लस y डैश माइनस, ये हो जाएगा साइन t प्लस 3y, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x पुट कर दिया, माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं y डैश माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, y डैश माइनस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास 3y डैश है हमारे पास, तो सॉरी अभी तो ये हो गया हमारे पास -2y डैश, ठीक है, एंड इधर है प्लस 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी माइनस कोस टी, ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एंड 2 का डिवाइड कर दूँ, तो y डैश माइनस वाई इक्वल टू कोस टी माइनस साइन टी अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो बेसिकली डी वाई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है यूजिंग विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेसिकली किस तरह की क्वेश्चन है ये, डी वाई ओवर डी टी प्लस सॉरी पी वाई, ठीक है, पी डी वाई सॉरी पी वाई इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर डॉट पी ऑफ टी एक्स, तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर
माइनस टी, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 डॉट डी टी, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस टी, अगर x होता तो x की कंडीशन, बट यहाँ पे t है तो इसलिए e टू द पावर t, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अब इस कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस टी डॉट वाई टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos टी माइनस साइन टी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर टी माइनस का एंड डी टी, ठीक है, e टू द पावर टी साइन टी। बेसिकली ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। वैसे पता नहीं कितनी इक्वेशन दे देती है हमने, 4 दे देते हैं, चलो ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले लेट y इक्वल टू, हम देख रहे हैं e टू द पावर माइनस टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी cos टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी को छोड़ा, ठीक है। आप e टू द पावर माइनस टी को पहले आई लेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सबसे लास्ट आते हैं, तो पहले आई को छोड़ा हमने, ठीक है, एंड cos टी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया साइन टी माइनस के साइन के साथ, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जो छोड़ा है उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस टी, बट इस साइन की वजह से ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, इस साइन की वजह से हो जाएगा ये प्लस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos टी का फिर से इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें एक बार u डॉट वी फॉर्मूला में क्या हमारे पास पहले माइनस आता है या नहीं आता, ठीक है, ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर टी एंड साइन टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब तो यहाँ से हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 1/2 ये अंदर वाले टर्म में भी हमारे पास माइनस ई टू द पावर टी साइन टी है, ठीक है। अगर ये कट जाता तो हमारे पास काम बन जाता, ठीक है, अगर ये कट जाता तो हमारा काम बन जाता, बट यहाँ पे ये कटा नहीं है, ठीक है, कटा नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर से इसको हम देखते हैं एक बार इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस टी साइन टी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस टी को छोड़ा, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन कर दिया हमने cos टी का, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को जिसको छोड़ा उसका डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, माइनस था एक और माइनस था, ठीक है, माइनस 3 माइनस आ गए थे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस बार माइनस टी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन, सो साइन को फिर से साइन का जो उसका क्या डेरिवेटिव, तो cos टी एंड डी टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, बेसिकली ये टर्म क्या है हमारे पास, यही सेम टर्म है ना, ई टू द पावर माइनस टी cos टी, तो ये हो गया हमारे पास 2y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास कॉमन लिखे तो साइन टी प्लस cos टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
माइनस ई टू द पावर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब यानी y इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/2 ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, एंड साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, ये हो गया विद माइनस साइन। अब हमें इस पार्ट का करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड पार्ट, यानी कि ई टू द पावर माइनस टी एंड साइन टी। ठीक है, ई टू द पावर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो किस तरह से ये इंटीग्रेशन हो सकता है, तो वही हमें आइलेट फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस टी को छोड़ा, साइन का किया तो कॉस टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव, पहले ई टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव आएगा तो ई टू द पावर माइनस टी डॉट माइनस आएगा। ठीक है, तो एक माइनस आ गया। ठीक है, एंड साइन का हो गया कॉस टी, तो ये हो जाएगा प्लस वाला साइन, क्योंकि एक ही हमारे पास इंटीग्रेशन आया था, एंड डी टी। फिर से हमें इस पार्ट का करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी का छोड़ा, इसका क्या तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेसिकली, और हो जाएगा साइन टी। ठीक है, एंड ये हो गया, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी को छोड़ा, कॉस टी का किया तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी का करेंगे तो ये माइनस टी से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यू डॉट वी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यू को छोड़ा, वी का डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस डी ओवर डी, पहले यू का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ वी। ठीक है, उसके बाद डी वी, ये होता है डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास, तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, अब कोस टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी। अब दो हमारे पास माइनस आए, तो एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये बेसिकली फिर क्या है, ये बेसिकली यहाँ से अगर मैं इसको आई लेकर चलूँ तो ये भी हमारे पास आई है, तो 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लें हम, ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा cos टी माइनस साइन टी, या हम कहें i इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, और हो जाएगा cos टी माइनस साइन टी बाई 2। ठीक है, ये हो गए हमारे पास इन दोनों के इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला पार्ट, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1/2 तो ऑब्वियसली बाहर रहेगा, 1/2 ऑब्वियसली बाहर है। ठीक है, एंड देखो दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को नहीं ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी, इसमें से माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था। ठीक है, यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी था, तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले, माइनस 1/2, माइनस 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, एंड अंदर वालों को मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, एंड 1/2 कॉमन ले चुका हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस टी, क्योंकि माइनस करना है मुझे सेकंड वाले पार्ट को, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस टी कॉमन आ गया। ठीक है, अब उसमें देखो यहाँ पे ये हमारे पास 1/2 बाहर लगा था, बट ये 2 अलग है, ये 2 डिविजिबल में अलग है, तो बेसिकली 1/4 आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास माइनस कॉस टी प्लस साइन टी, इसकी वजह से तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 4, एंड ये हो गया कॉस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो हम बिल्कुल लाइट पाथ पर हैं। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो आपको फिर से क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 4, सो 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, 2 टाइम है ये एंड माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये कट के, तो माइनस 2 टाइम था, ये हो जाएगा माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस टी एंड कॉस टी।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास अब ये हो गया है तो यहाँ से अब देखो ये तो हमारे पास था ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है। अब यानी मुझे दोनों तरफ e टू द पावर t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से वाई एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू अगर मैं दोनों तरफ e टू द पावर t का मल्टीप्लाई कर दूं तो -1/2 एंड cos t, -1/t cos t, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अब हमारे पास जब y का सॉल्यूशन आ गया, अब जब हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू सोल्यूशन आ गया, ठीक है, अब जब वाई एक्स इक्वल टू सोल्यूशन आ गया तो ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं, किसमें मुझे पुट करना है, सभी इक्वेशन में पुट करने की नीड नहीं है स्टूडेंट्स। हमने एक रिलेशन निकाला था एक्स वाई के बीच में, किधर गया वो रिलेशन, ये रहा, एक्स इक्वल टू साइन टी माइनस 3y, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू साइन टी माइनस 3y, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टी माइनस 3y2, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन टी माइनस 3y2 कॉस टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स इक्वल टू आ गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।